Hello class, good morning my dear students. How are you class 4th? I hope you will be fine. Today I am going to start your online class with the moral. Okay students, I had already taught chapter 1 to 6 and today I will teach to you chapter 7 and some remain topics because I had already taught some topics of in this chapter, क्योंकि मैं आपको इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ. सो आई विल टीच टू यू सम रिमेन टॉपिक्स एंड हाफ टॉपिक्स. हो सकता है आपका चैप्टर पूरा ना हो पाए, आपको चैप्टर में आपकी कुछ ही टॉपिक पढ़ा पाऊँ, क्योंकि बेटा आपके चैप्टर्स में टॉपिक्स बहुत ज़्यादा दी गई हैं और बहुत ज़्यादा, तो आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है. ठीक है, क्योंकि आपको क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए, समझ में आना चाहिए. अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच टू यू चैप्टर 7. Okay, let us start our chapter 7. Our chapter 7 is our environment, pollution and protection. क्या है हमारा चैप्टर? Our environment, pollution and protection, यानी हमारा पर्यावरण, प्रदूषण और उसकी सुरक्षा. ठीक है, क्या है इसका मतलब? ये है बेटा कि हमारा पर्यावरण, प्रदूषण और उसकी सुरक्षा. ठीक है. व्हाट इज़ पोल्यूशन? पोल्यूशन क्या है? मैंने आपको पढ़ाया था ना प्रीवियस वीडियो में. तो टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ पोल्यूशन? पोल्यूशन क्या है? टेल मी. चलिए, आप भूल गए हो सकता है क्योंकि 1 वीक हो रहा है. तो चलिए हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं बच्चों कि पोल्यूशन क्या होता है. ठीक है. व्हेन वी इंट्रोड्यूस्ड सबस्टेंस इनटू द एनवायरनमेंट दैट हैव हार्मफुल और पॉइजनस इफेक्ट, इट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन. क्या है पोल्यूशन बेटा? यानी जब कोई पदार्थ इन्वायरमेंट में हानिकारक और पॉइजनस इफ़ेक्ट, किसी पदार्थ का जो है जहरीला और हानिकारक इफ़ेक्ट पड़ने लगता है हमारे किस पर? इन्वायरमेंट पर. तो ये क्या कहलाता है? यही प्रदूषण कहलाता है. ठीक है. जो चीज़ें हमें क्या करती हैं, यानी गंदगी ही क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है. हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी कर लेते हैं, अपने आसपास कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, उससे मक्खी मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं. यही क्या कहलाती हैं? पोल्यूशन कहलाती हैं. ठीक है. तो बेटा पोल्यूशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन? पोल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं पोल्यूशन? यानी द मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन. ठीक है. कौन कौन से पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन. यानी वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण, नॉइज़ पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण और सॉइल प्रदूषण यानी मृदा प्रदूषण. ठीक है. सॉइल पोल्यूशन यानी मृदा प्रदूषण और एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण. तो बेटा मैंने आपको एयर पोल्यूशन पढ़ाया था, ओनली एयर पोल्यूशन. तो चलिए जो भी आपका बचा हुआ है आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ. ठीक है. तो बेटा एयर पोल्यूशन क्या होता है? यानी जो भी गैसेस कंपनी से, फैक्ट्रीज से निकलती हैं, हमारे एयर को पोल्यूटेड कर देती हैं. ठीक है. वो क्या कहलाती हैं? जिससे हम क्या करते हैं, वायु में सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो सारी गैसेस क्या हुई रहती हैं? पोल्यूटेड हुई रहती हैं, प्रदूषित हुई रहती हैं. तो यही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वायु पोल्यूशन कहलाता है. यानी
स्मोक फ्रॉम द चिमनीज ऑफ अ फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री के चिमनियों से निकला हुआ धुआं ये क्या कर देता है, वायु को प्रदूषित कर देता है। यानी गैसेज रिलीज्ड फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज, मैनी व्हीकल्स गिव आउट हार्मफुल गैसेज फ्रॉम देयर एग्जिट पाइप्स, यानी क्या होता है, फैक्ट्रियों से स्मोक रिलीज़ होता है, निकलता है, और ये सब मिलकर हमारे एयर को क्या कर देता है, पोल्यूटेड कर देता है, और इससे हमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, हमारे बॉडी पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है। और देखिए बेटा, एयर पोल्यूशन कैन कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा, कफ्स, इरिटेशन, यानी इस हमारे कफ, अस्थमा जैसी बीमारियों का शिकार भी हो जाता है। ठीक है। तो चलिए बेटा, ये था एयर पोल्यूशन के बारे में। आज हम आपको पढ़ाते हैं इसके बारे में, वाटर पोल्यूशन के बारे में। तो बेटा हमने पढ़ाने से पहले हम आपको आज का ये तो आपकी प्रीवियस टॉपिक थी जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो आज की टॉपिक, लेट अस स्टार्ट टुडेज एक्सप्लेनेशन टॉपिक्स। ओके। तो बेटा पढ़ाने से पहले मैं आपको मॉरल बता रही हूँ। ओके। यू हैव नोट टू द मॉरल व्हेन स्टार्ट योर वर्क। आपको ये मॉरल नोट करना है। मान लीजिए आपको कोई वर्क नहीं करना है कॉपी में, तो आप अपने बुक के उसी पेज पर ये मॉरल को नोट कर सकते हैं। ओके। तो टुडेज मॉरल इज नो पावर ऑफ द वर्ड कैन प्रीवेल बिफोर योर विल। ओके। नो पावर ऑफ द वर्ड कैन प्रीवेल बिफोर योर विल। ओके स्टूडेंट्स, इट मीन्स बच्चों, मतलब बच्चों, आपके इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती है। ओके। नो पावर ऑफ द वर्ड कैन प्रीवेल बिफोर योर विल, यानी आपकी इच्छा शक्ति, अगर आप कुछ ठान लेंगे कि आपको ये करना है, तो आपको उससे कोई नहीं हरा सकता। आप अपने एम से कभी पीछे नहीं हट सकते। आप अपने एम को हमेशा पा लोगे। ठीक है। तो क्योंकि आपके अंदर वो पावर है बेटा, क्या है, आपके पास वो पावर है कि आप उस चीज़ को क्या कर सकते हो, पा सकते हो। आपके आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती है। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। आवर टॉपिक इज़ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन मीन्स जल प्रदूषण। क्या होता है बेटा, जल प्रदूषण। देखिए, वाटर कैन बी पोल्यूटेड इन मैनी वेज। दिस इज़ डेंजरस फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। द पोल्यूशंस ऑफ वाटर आर। देखिए बेटा, पोल्यूशन कैन बी पोल्यूटेड इन मैनी वेज। वाटर पोल्यूशन निम्न कारणों से होता है, यानी जल प्रदूषण होने के बहुत से रीज़न है, बहुत से कारण है। दिस इज़, और यह खतरनाक होता है किसके लिए, डेंजरस होता है प्लांट के लिए, एनिमल्स के लिए एंड ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के लिए भी, जीवित प्राणियों के लिए भी, यानी एनिमल्स के लिए, मनुष्यों के लिए, हम लोगों के लिए, प्लांट्स के लिए, सभी चीज़ों के लिए क्या होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। ठीक है। अब देखिए बेटा, इसके कारण हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज। मैनी फैक्ट्रीज रिलीज पॉल्यूशंस डायरेक्टली इनटू नियर बाई रिवर्स, स्ट्रीम्स और द सी। दिस causes whose damage to plants, animals and people who use the water। क्या होता है बेटा कि फैक्ट्रियों से, कंपनियों से डायरेक्टली ये सब किससे जुड़े होते हैं, स्ट्रीम्स, रिवर्स से जुड़े होते हैं। तो क्या होता है, यानी सारा वर्क, देखिए बेटा, जब क्या होता है, बहुत सारा वर्क होता रहता है और क्या हो जाता है, वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, और उसी पानी को अगर प्लांट में डाला जाए और एनिमल्स को दिया जाए तो क्या होगा, उससे
क्या होता है, लोग बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, फैक्ट्रीज से निकला हुआ धुआं जाके कहाँ मिल जाता है, जल में मिल जाता है। यानी कूड़ा कचरा और भी जो वर्क होता है, ये सारे पानी ये क्या कर देते हैं, रिवर्स और स्ट्रीम से जुड़े होते हैं, जो जाके वाटर को पोल्यूटेड कर देते हैं। और प्लांट्स में अगर वही पानी हम लोग डाल देते हैं तो उससे प्लांट्स डैमेज हो जाते हैं और एनिमल्स उसको पी लेते हैं, यानी जानवर उसे पी लेते हैं, तो क्या हो जाता है, वो भी बीमार हो जाते हैं। अगर उसी पानी का, उसी वाटर का यूज़ हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग भी बीमार हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, ऑयल स्पिल्स इन सीज समटाइम्स हुज टैंकर्स दैट कैरी ऑयल फ्रॉम one place to the other break down and the oil is spilled into the waters. This can harm the fish, other water creatures and seabirds. देखिए बेटा, क्या होता है जब हम लोग यानी लोग फैक्ट्रियों से वर्क करते हैं, यानी टैंकर्स वगैरह में ऑयल होता है, ये लोग ब्रेक डाउन करते हैं, तो क्या होता है, कुछ स्पिल्स होते हैं जो वाटर में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, तो वाटर में रहने वाले समुद्री जीव, फिश, मछलियाँ क्या होता है, इन पानी को जब पी लेती हैं तो इससे भी वो क्या हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, सीवेज वाटर इन मैनी प्लेसेस वाटर फ्रॉम टॉयलेट्स इज रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द रिवर or seas. This is harmful to fish, animals and people who may use the water. देखिए बेटा, क्या होता है, सीवेज वाटर यानी बहुत से स्थानों पर क्या होता है, वाटर टॉयलेट्स किससे जुड़े होते हैं, टॉयलेट से जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं, यानी पाइप के थ्रू कनेक्ट होता है। तो क्या होता है, डायरेक्टली वो कहाँ जाते हैं, रिवर्स और सीज़ में जाते हैं, समुद्रों में जाते हैं, नदियों में जाते हैं। इससे क्या हो जाता है, और इसी हार्मफुल वाटर को यानी फिश, एनिमल्स यूज़ करते हैं तो क्या हो जाता है, और कई लोग भी इसका यूज़ कर लेते हैं, तो इससे वो लोग बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, मिसयूज़ बाय पीपल यूज़ rivers and ponds to wash and bath, polluting the waters with soap and chemicals. Idols are impressed during festival. Many are made of plaster of Paris and use chemical paints. This material pollute the water. देखिए बेटा, क्या होता है, लोग रिवर और पॉन्ड्स में क्या करते हैं, कपड़े को वॉश करते हैं, नहाते हैं, वाटर विद सोप, पानी से, और सोप में क्या होता है, केमिकल होता है जो किसमें क्या होते हैं, इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो उससे भी यानी बहुत से और देखिए बेटा, फेस्टिवल्स में कुछ इम्प्रेस ड्यूरिंग मटेरियल्स होते हैं जो क्या होते हैं, जिसमें केमिकल होते हैं, और वो सब इसमें क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, तो इससे भी हमारा वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। अब देखिए, पोल्यूटेड वाटर कैन बी हार्मफुल इन मैनी वेज. सम वाटर प्लांट्स एंड क्रिएचर्स आर किल्ड बाय द पोल्यूटेड वाटर. अब देखिए बेटा, प्रदूषित जल कई कारणों से हो सकते हैं, यानी जल जो प्रदूषित होते हैं वो कई कारणों से हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, सम वाटर, कुछ वाटर, प्लांट्स एंड क्रिएचर्स, पौधे और क्रिएचर्स, आर किल्ड बाय द पोल्यूटेड वाटर, यानी कुछ पौधे किससे मर जाते हैं, पोल्यूटेड वाटर से मर जाते हैं, प्रदूषित जल से। ठीक है, ईटिंग फिश that swim in polluted waters can cause illness in human beings. देखिए बेटा, क्या होता है, जब जल प्रदूषित हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, जब जल प्रदूषित हो जाता है और उसमें फ़िश होती है और फिश उस पानी को पी लेती हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, यानी जब उस
क्या तैरती है, उस पानी में तैरती है और पानी पी लेती है, तो यानी उसके अंदर क्या हुआ, यानी उसके अंदर यानी फिश के अंदर पॉल्यूटेड वाटर ही गया, प्रदूषित जल ही गया। तो मछली के अंदर जब कुछ बीमारियां हो जाएंगी बेटा, तो क्या होगा, अगर हम फिश को खाएंगे तो उसका केमिकल भी हमारे अंदर जाएगा, यानी पॉल्यूटेड वाटर हमारे अंदर भी गया और हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कैन कॉज सीरियस इलनेस लाइक jaundice. Unclean water enters the soil and pollutes the land too. आपको पता है जॉइंडिस क्या होता है बेटा, यानी पीलिया, क्या होता है, पीलिया। ठीक है, देखिए बेटा, यानी गंदा पानी पीने से, पॉल्यूटेड वाटर पीने से जॉइंडिस भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें अनक्लीन वाटर्स इंटर द सॉइल एंड पोल्यूट्स द लैंड टू। अनक्लीन वाटर क्या होता है, एंटर्स करता है सॉइल में और पोल्यूट्स कर देता है हमारे लैंड को भी। ठीक है, तो देखिए बेटा आगे, अगेन इट इज़ वी ह्यूमन बीइंग हु आर द पोल्यूटर्स। हेयर आर द सम थिंग्स वी कैन डू कीप आवर वाटर्स क्लीन एंड सेफ। तो बेटा अगर ह्यूमन बीइंग, देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग इसे रोकने के लिए, यानी कई चीज़ें कर सकते हैं, यानी हेयर आर सम थिंग्स, कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक है, देखिए, फैक्ट्रीज मस्ट ट्रीट देयर वाटर बिफोर रिलीजिंग इट। ओके, देखिए बेटा, फैक्ट्रीज क्या होता है, फैक्ट्रीज से, यानी बेटा फैक्ट्रीज से जो सबस्टेंस इम्प्योरिटीज़, अशुद्धियाँ रिमूव होती हैं, उसे क्या करना चाहिए, यानी कुछ ऐसा करके हमें उसे जल प्रदूषण करने से रोकना चाहिए, वायु को, यानी जल को पोल्यूटेड होने से। ठीक है, तो बेटा क्या होता है कि इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो वाटर से निकलती हैं और उसमें, ठीक है, यानी फैक्ट्रीज से निकलती हैं और वाटर में क्या हो जाती हैं, अशुद्धियाँ मिल जाती हैं और इसी के कारण वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, ऑयल स्पिल्स इन सीज आर केस्ड एक्सीडेंटली, हाउएवर वी मस्ट हैव good ways of cleaning up the spill and absorbing the oil from the water so that it does not harm marine life, birds and humans। क्या होता है बेटा, जब देखिए कुछ स्पिल्स होते हैं, सडनली इसमें हो जाते हैं, तो क्या हो, एक्सीडेंटली। ठीक है, तो क्या इसमें स्पिल जो होता है वो एब्जॉर्बिंग करने लगता है और वो ह्यूमंस और बर्ड्स के लिए क्या होता है, बहुत ही हार्म होता है। ठीक है, अब देखिए, सिटीज़ एंड विलेजेस मस्ट हैव अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लान सो दैट हार्मफुल एंड पॉइजनस मैटर कैन बी रिमूव्ड। दिस क्लीन वाटर कैन बी यूज्ड टू वाटर प्लांट्स और गार्डन्स, यूज इन फैक्ट्रीज और सेंट बैक टू फ्लश टॉयलेट्स। क्या होता है बेटा, देखिए, अ रिवर आफ्टर द इमर्जन ऑफ आइडल्स ड्यूरिंग अ फेस्टिवल। देखिए, जब कोई फेस्टिवल होता है, जैसे दुर्गा पूजा मान लीजिए होता है ना, देखिए ये क्या है, आप ध्यान से देखिएगा, ये आपको मूर्ति दिखाई देगी। ठीक है, तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, सारी मूर्तियाँ ले जाकर कहाँ क्या करते हैं वाटर में विसर्जित करते हैं, यानी इमर्जन मीन्स होता है विसर्जन करना। ठीक है, तो पानी में क्या कर देते हैं, उसका विसर्जन कर देते हैं और जो सॉइल होता है वो क्या कर देता है, हमारे वाटर को पॉल्यूटेड कर देता है, हमारे जल को प्रदूषित कर देता है। और अगर उसी वाटर को हम पी लेंगे तो क्या होगा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें वाटर में इसको इमर्जन नहीं करना चाहिए। ठीक है, और
क्या होता है बेटा, सिटीज़ और विलेज में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है, जो पाइप द्वारा कनेक्ट होता है, वो क्या कर देता है, यानी वो एक पॉइज़न के समान होता है, एक जहर के समान होता है हमारे लिए। लेकिन कुछ लोग गार्डन फैक्ट्रीज़ में इसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इससे बीमारियां और भी ज़्यादा उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, वाटर टैप्स एंड वेल्स विल बी हेल्पफुल फॉर द पीपल सो दैट डू नॉट नीड टू द बाथ एंड वॉश इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स। आइडल्स फॉर फेस्टिवल्स शुड बी मेड ऑफ क्ले with colors of natural materials. These will not pollute the waters. क्या होता है, लोग वाटर टैप्स वेल ये सब हमारे लिए क्या होता है, यू हेल्पफुल होता है, ठीक है, लोगों के लिए। लोगों को इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, लोग इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं नहाने के लिए, पानी पीने के लिए, कपड़े को वॉश करने के लिए। फेस्टिवल होता है, लोगों को चाहिए मेड ऑफ क्ले। लोग क्या करते हैं, मिट्टी का क्ले बनाते हैं। क्ले समझते हो ना आप लोग, क्या करते हो, क्ले बनाकर क्लास में खेलना यूज़ कर देते हो, ठीक है। कोई फेस्टिवल होता है, कलर्स ऑफ नेचुरल मटेरियल्स, उसमें क्ले की यानी देखिए मूर्ति जो होता है वो किससे बनता है, क्ले मिट्टी से ही बनता है, ठीक है। दिस विल नॉट पोल्यूट द वाटर्स। क्या करना चाहिए हमें, फिर हम लोग क्या कर देते हैं, कोई फेस्टिवल होता है, हम लोग जैसे दुर्गा पूजा एक फेस्टिवल ही तो है, दशहरा आता है, दुर्गा पूजा आता है, तो लोग क्या करते हैं, मूर्ति बनती है, उसको इमर्जन करते हैं और फिर क्या हो जाता है, उसको वाटर में पोल्यूट कर देते हैं, इससे जल प्रदूषित हो जाता है और वही जल पीकर हमारा बॉडी अनेक बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ओके। आज मैंने बेटा आपको पढ़ाया वाटर पोल्यूशन, ठीक है, आपका रिवीजन किया और आपको पढ़ाया वाटर पोल्यूशन। अब देखिए, हम नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो बेटा, नॉइज़ पोल्यूशन होता क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन मीन्स ध्वनि प्रदूषण, जो हमारे साउंड से होता है, यानी बहुत ज़्यादा शोर, ठीक है, जैसे लाउड म्यूज़िक प्लेड इन पब्लिक प्लेसेस, लाउड स्पीकर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड अदर ओकेशंस। यानी लाउड स्पीकर लाइक दिस सेंड आउट लाउड म्यूज़िक और स्पीच, बहुत ज़्यादा शोर शराबा और लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आवाज़ करते हैं, यही सब क्या कहलाता है, ध्वनि प्रदूषण का एक रीज़न होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, some remain topics share will be next video, okay बेटा। आपको क्या करना है, तब तक के लिए आपका वर्क है कि आपको ये सारी एक्सरसाइज अपने बुक में फिल करना है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा बच्चा फिल कर पाता है और आगे आपको, और हाँ, आपको वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन का फिगर बनाना है, ठीक है। ये फिगर जो दिया गया है, इस फिगर को ड्रॉ करना है, तो बेटा आपको फिगर को ड्रॉ करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास। माय कोड इज MPS EVS